वो एक बड़ा ही सुंदर जंगल था। उस सुंदर जंगल में हरी भरी झाड़ियों के बीच एक राजकुमारी बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद राजकुमारी की आंखें खुल गईं और वो चौंक कर उठ बैठी। ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है। इतना कहकर राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। राजकुमारी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तालाब के पास चली गई। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी थी। चलो अच्छा है कि यहाँ तालाब मिल गया। राजकुमारी ने तालाब का ठंडा पानी पिया और फिर जंगल के भीतर आगे बढ़ गई। बहुत देर बाद राजकुमारी एक बहुत ही सुंदर गांव में पहुंची। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। राजकुमारी कुछ देर तक बाजार में खड़ी रही। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राजकुमारी जैसे ही पीछे पलटी, एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। हाँ, कौन हो तुम? बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं राजकुमारी हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा। वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जहाँ खड़ी हो वो तुम्हारा राज्य नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई। तभी वो व्यक्ति फिर से हंसने लगा। क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? ये सुनते ही राजकुमारी का सिर घूमने लगा। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे याद आ रहा है कि मैं तभी वो व्यक्ति जोर से हंसा और अचानक गायब हो गया। देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, एक एक करके राजकुमारी को घूरते हुए गायब होने लगे। ये दृश्य देखकर राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? ये कहकर राजकुमारी वहां से भागने लगी। भागते भागते राजकुमारी जंगल की ओर पहुंच गई। बहुत देर बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। राजकुमारी गुफा के सामने आकर रुक गई। मुझे याद है, मैं तो गुफा के अंदर ही गई थी और मैं यहाँ आ गई। तभी राजकुमारी के कानों में एक रहस्यमय स्वर टकराया। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती, राजकुमारी। तुम गुफा की अंदरूनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी हो। तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा वो सब एक माया थी। ये मेरी दुनिया है। अचानक गुफा के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया। राजकुमारी दौड़ती हुई गुफा के भीतर जाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी गुफा का द्वार बंद हो गया। राजकुमारी का सर पत्थर से टकराया था और वो बेहोश हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद जगतपुर गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपनी बहन के साथ रहता था। अर्जुन खेत में मेहनत से काम कर रहा था। तभी अर्जुन की बहन राधा उसके लिए भोजन लेकर आई। बस भैया बस, इतनी ज्यादा मेहनत करोगे तो थक जाओगे। मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। नहीं 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 बहन, मैं काम पूरा कर लूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। इसका मतलब मुझे भी आपके साथ भूखा रहना पड़ेगा। अर्जुन के हाथ रुक गए। राधा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरा इंतजार मत किया करो, समय पर भोजन कर लिया करो ना।
अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो कमजोर हो जाओगी मेरी बहन, समझा करो। कमजोर तो आप ही हो जाएंगे। ओफो, देखो, अरे मेरी बात कुछ और है, समझा करो। भाई, तुम दूसरे घर की अमानत हो। मैं मेहनत केवल इस वजह से कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धन जुटा सकूं और धूमधाम से तेरा विवाह कर सकूं। और ऐसी दुबली पतली लड़की से कौन विवाह करेगा? एकदम बढ़िया हष्ट पुष्ट रहेगी तो विवाह भी एकदम धूमधाम वाला होगा ना। बस बस, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले खाना खा लीजिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। अर्जुन मुस्कुराया और हाथ धोकर बहन के साथ खाना खाने लगा। कुछ देर बाद राधा वहां से चली गई। अर्जुन फिर से मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। कुछ दिनों बाद अर्जुन की फसल खेत में लहलहा रही थी। अर्जुन प्रसन्नता से अपनी फसल को देख रहा था। तभी वहां गांव के बूढ़े काका आ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फसल गांव की बाकी फसलों से ज्यादा दामों पर बिकेगी। बस काका, मैं भी यही चाहता हूँ। 2 दिन बाद इस फसल को काट कर अच्छे दामों पर साहूकार को बेच दूंगा। फिर अपनी बहन राधा का धूमधाम से विवाह करूंगा और फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुमने राधा को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तुम खुद भूखे रहे, लेकिन अपनी बहन को कभी भूखा नहीं रहने दिया। इस बात की प्रशंसा पूरा गांव करता है। चलो, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद काका वहां से चले गए। अर्जुन घर पर आ गया। राधा, 2 दिन बाद हम फसल मिलकर काटेंगे और फिर साहूकार को बेच देंगे। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बराबर से तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगी। 2 दिन बाद अर्जुन और राधा जब फसल काटने खेत पहुंचे तो मुरझाई हुई फसल देखकर दोनों निराश हो गए। अर्जुन रोने लगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? रात तक तो ये फसल बिल्कुल सही थी, अचानक से कैसे खराब हो गई? ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। ए राधा, अब मैं तेरा विवाह कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? राधा की आंखों से भी आंसू आ गए। तभी वहां बूढ़े काका आ पहुंचे। अरे अर्जुन बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हारी फसल में ये कीड़े कैसे लग गए? शायद मेरी किस्मत ही खराब थी काका। अब मैं क्या करूं? 2 महीने के बाद बारात मेरे दरवाजे पर आने वाली है। अब मेरी बहन की डोली कैसे उठेगी? कैसे? इतनी जल्दी नई फसल भी नहीं उग सकती। मैं क्या करूं? अब देखो बेटा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी बहन के साथ घर वापस आ गया। अब क्या होगा राधा? इतनी जल्दी धन का इंतजाम कैसे होगा? अर्जुन फिर से रोने लगा। अगर बारात दरवाजे से वापस लौट गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन राधा से बोला। राधा, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और तेरा विवाह धूमधाम से करूंगा। भैया, ऐसा करने की सोचना भी मत।
अगर तुम जमीन बेच दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। शायद तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ। मैं दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाता हूँ। जल्दी से धन इकट्ठा करने का यही तो एक उपाय है। गांव में इतना काम नहीं है कि कम समय में अधिक धन कमा सकूं। भैया, आपके जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगी। ओहो, चिंता क्यों करती हो? मैं पड़ोस की गंगा मौसी को तेरी जिम्मेदारी सौंप दूंगा और हमारे घर में इतना अनाज है कि 2-3 महीने आराम से कट जाएंगे। मैं जल्द ही लौट आऊंगा, चिंता मत कर। अगले दिन अर्जुन जल्दी उठ गया। राधा ने उसके लिए कुछ रोटियां बांध दी। अर्जुन ने अपनी मंजिल की ओर अनजान जंगल के रास्ते में कदम बढ़ा दिए। लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद अर्जुन थक गया। अर्जुन ने रोटियां निकाली और खाना शुरू किया। कुछ देर वो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। अब अगर कहीं पास के तालाब में पानी मिल जाए तो पीकर आगे की यात्रा फिर से शुरू करूं। तभी उसकी नजर दूर एक तालाब पर पड़ी। अर्जुन तालाब के पास गया और वहां का शीतल पानी पिया। आगे बढ़ते ही उसकी नजर झाड़ियों में चमचमाती हुई एक बड़ी ही सुंदर और विचित्र अंगूठी पर पड़ी। अर्जुन ने दौड़कर अंगूठी उठा ली। अरे, ये तो सोने की अंगूठी लग रही है, लेकिन शायद यहीं पड़े रहने के कारण इसका रंग काला पड़ गया है। अगर मैं इसे घिसूं तो इसका काला रंग उतर जाएगा और ये राज्य में अच्छे दामों पर बिक जाएगी। अर्जुन एक पत्थर के पास गया और अंगूठी को घिसने लगा। अगले ही पल उसमें से धुआं निकला और एक लंबा चौड़ा मानव उसके सामने प्रकट हो गया। अर्जुन डर गया। हाँ, हे भगवान, लगता है कि इस अंगूठी के अंदर कोई राक्षस कैद है। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान। मूर्ख, मैं राक्षस नहीं, मैं जिन्न हूँ। बरसों पहले मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। साधु ने क्रोध में आकर मुझे इस अंगूठी में कैद कर दिया था। मैं हजारों वर्षों से इसमें बंद हूँ। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू मुझे आजाद करेगा या फिर अपना गुलाम बनाकर रखेगा। हैं? इसका क्या मतलब है? साधु ने कहा था कि भविष्य में यदि कोई मानव इस अंगूठी को पाएगा और गलती से घिसेगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद वही व्यक्ति तय करेगा कि वो मुझे गुलाम बनाकर रखेगा या फिर आजाद करेगा। यदि तू मुझे गुलाम बनाना चाहता है तो बस इस अंगूठी को पहन ले और जब जब तू इसे घिसेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा और ना चाहते हुए भी तेरी हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा। और यदि तू मुझे आजाद करना चाहता है तो इस अंगूठी को पत्थर से तोड़ दे। हाँ? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। देखो, मनुष्य हो, राक्षस हो या जिन्न, कैद होना किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको आजाद रहने का अधिकार है। ठीक है, मैं तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता। इतना कहकर अर्जुन ने अंगूठी को पत्थर से तोड़ दिया। जिन्न अर्जुन की सच्चाई से प्रभावित हुआ। अगर कोई और मनुष्य होता तो मुझसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन तूने तो मुझे आजाद कर दिया। आज से तू मेरा मित्र है। मैं तुझे धन नहीं दूंगा, लेकिन जब भी तेरे जीवन में कोई
कठोर मुसीबत आएगी, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। हैं? ये धन नहीं देने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सच बताऊं मित्र, तो मैंने ऐसे बहुत से मनुष्य देखे हैं, लेकिन पहली बार एक सच्चे मन वाला मनुष्य मिला है। मैं नहीं चाहता कि धन देकर तेरे मन में लालच पैदा करूं। मैं तो चाहता हूं कि तू अपनी बुद्धि से आगे बढ़े, और जब भी जीवन में कठिन समय आए, बस मुझे याद करना और फिर देखना मेरा कमाल। इतना कहकर जिन्न रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। अर्जुन ने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। अगले दिन अर्जुन एक नगर में पहुंचा। अर्जुन ने देखा था कि नगर के लोगों के चेहरों पर एक विचित्र उदासी छाई हुई थी। कुछ देर बाद अर्जुन एक हलवाई के पास जाकर बोला, हाँ, भैया राम राम। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? और दूसरी बात, ये नगर कौन सा है और यहाँ के लोगों के चेहरे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? अरे क्या बताएं भैया, कुछ समय पहले हमारे राज्य में हर कोई खुश रहता था, लेकिन जिस दिन से राजकुमारी गायब हुई हैं, उस दिन से महाराज उदास रहने लगे। उन्होंने राजकाज पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी कारण हमारे राज्य का व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया। मंदी छा गई और बाजार भी समाप्ति की कगार पर है। व्यापारी यहाँ आना बंद कर चुके हैं। ओ, तो अब समझा, इसीलिए यहाँ के लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। वैसे क्या राजकुमारी का अभी तक कोई पता नहीं चला? नहीं, बड़े बड़े साधु और संत भी राजकुमारी का पता लगाने में असफल हो गए। तंग आकर महाराज ने ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ढूंढकर सही सलामत महल तक लेकर आएगा, उसे पूरा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा। और हाँ, राजकुमारी का विवाह भी उसी से कर दिया जाएगा। अर्जुन चुपचाप वहां से हटकर एकांत स्थान पर चला गया। उसने अपने मन में जिन्न का स्मरण किया। अगले ही पल काला धुआं उठा और जिन्न वहां प्रकट हो गया। बोलो मित्र, किस लिए याद किया? अर्जुन ने हलवाई द्वारा बताई गई सारी घटना जिन्न को बता दी। तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर राजकुमारी कहाँ है? जिन्न गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद वो मुस्कुराया। जिस राजकुमारी की तुम बात कर रहे हो, उसका नाम राजकुमारी सौम्या है, और वो इस नगर के महाराज राजा विक्रम की पुत्री है। और कुछ दिनों पहले वो एक गुफा के पास से गुजर रही थी, और तुम्हें पता है, गुफा के भीतर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अब राजकुमारी के मन में जिज्ञासा जागी और वो चली गई गुफा के अंदर। वहां उसे एक दूसरा द्वार दिखाई दिया। बस यही उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। वो उस दूसरे द्वार के भीतर चली गई, जो एक दूसरी दुनिया में खुलता है। बस तब से राजकुमारी उस दूसरी दुनिया में कैद है। उस दुनिया में एक राक्षस का शासन है। वो राक्षस राजकुमारी को बाहर आने नहीं दे रहा। यदि राजकुमारी को जल्द नहीं निकाला गया, तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो राक्षस कुछ दिनों बाद राजकुमारी की बलि दे देगा, उसका खून पिएगा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा,
उसके बाद वो उस विचित्र लाल वृक्ष के फल तक पहुंच जाएगा, जिसे खाकर वो अमर हो सकता है। ओ, फिर तो राजकुमारी को बचाना बहुत जरूरी है। अब क्या तुम मेरी राजकुमारी को आजाद कराने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मेरे मित्र। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना। तुम्हें अभी महल जाना होगा और राजा विक्रम से कहना होगा कि तुम उनकी पुत्री को ढूंढ कर ला सकते हो। पर हाँ, भूल कर भी राजा विक्रम के सामने ना तो उस गुफा का जिक्र करना और ना ही अपने इस मित्र का। ऐसा क्यों? सवाल बहुत पूछते हो। चिंता मत करो मित्र, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर जिन्न रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। अर्जुन तुरंत नगर के महल की ओर चला गया। राज दरबार में राजा विक्रम उदास बैठा हुआ था। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं इस नगर में नया आया हूँ। मुझे पता लगा है कि आपने ऐलान किया है कि जो कोई आपकी पुत्री को ढूंढ कर लाएगा, आप उसका विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और उसे इस राज्य का राजा बनाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। महाराज, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी पुत्री को ढूंढ कर ला दूंगा। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यदि ऐसा हुआ तो विश्वास करो, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा और राजा भी। हाँ, तो ठीक है। मैं अब तभी वापस आऊंगा जब आपकी पुत्री को लेकर आऊंगा अपने साथ में। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन नगर की सीमा पर जंगल के पास पहुंचा। उसने जिन्न का स्मरण किया। अगले ही पल जिन्न प्रकट हो गया। हाँ, तो देखो, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैंने राजा विक्रम को ना तो तुम्हारे बारे में बताया और ना ही गुफा के बारे में। अब मुझे उस गुफा तक पहुंचा दो। हाँ, तो चलो मित्र, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूँ। पर याद रखना, गुफा के अंदर तुम्हें एक दूसरा द्वार दिखाई देगा और जैसे ही तुम उस दूसरे द्वार को पार करोगे, तुम गुफा की दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। दरअसल ये गुफा दो दुनियाओं के बीच आने जाने का रास्ता है। हाँ, ये रास्ता पहले नहीं था, इसे तंत्र शक्ति द्वारा खोला गया है। उस दूसरी दुनिया में तुम्हें एक राक्षस मिलेगा। राजकुमारी उसी की कैद में है। जब वो राक्षस तुम पर हमला करे तो डरना मत, बस मन में मेरा स्मरण कर लेना और फिर देखना तुम्हारा मित्र कैसे हाजिर होता है। चलो, अब अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब अपनी आंखें खोलो। जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोली, वो गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा के भीतर तेज रोशनी चमक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसे गुफा के भीतर एक दूसरा द्वार दिखाई दिया। जैसे ही अर्जुन ने उस द्वार में प्रवेश किया, वो एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। लगता है ये गुफा के अंदर की दूसरी दुनिया है। अर्जुन उस दुनिया के जंगल में आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। हैं? कहीं ये राजकुमारी के रोने की आवाज तो नहीं है? अर्जुन ने देखा कि आवाज सामने बने टूटे हुए खंडहर से आ रही थी। वो तुरंत खंडहर की ओर बढ़ गया। अर्जुन जैसे ही खंडहर के अंदर पहुंचा, वो दृश्य देखकर चौंक गया। एक पिंजरे के अंदर राजकुमारी सौम्या कैद थी। राजकुमारी सामने एक मनुष्य को देखकर चौंक गई।
तभी अर्जुन की नजर एक विशाल राक्षस पर पड़ी। ओह! तुझे इस गुफा के अंदर की दुनिया के बारे में किसने बताया? लगता है तू भटक कर यहाँ आ गया है, लेकिन अब जब तू आ ही गया है तो बचकर वापस नहीं जाएगा। यदि तू जीवित बच गया तो इस दुनिया का रहस्य सबको बता देगा। मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मूर्ख! मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी एक जिन्न के हाथों लिखी गई है, लेकिन इस दुनिया में तो कोई जिन्न नहीं रहता। तभी अर्जुन ने तुरंत जिन्न का स्मरण किया। अगले ही पल जिन्न वहां प्रकट हुआ। जिन्न को देखते ही राक्षस डर गया। जिन्न की आंखों से आग निकलने लगी। राक्षस के शरीर में आग लग गई। राजकुमारी का पिंजरा गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया। अब राजकुमारी को महल लेकर जाओ। याद रखना, महल में पहुंचते ही मेरा स्मरण करना। जाओ 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 जाओ। अर्जुन राजकुमारी सौम्या को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री को देखा तो वो अर्जुन को अविश्वास से देखने लगे। कौन हो तुम? महाराज, आपको अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन आप तो चौंक गए। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो। सच सच बताओ, कौन है तू? पिताजी, इसने मेरी जान बचाई है और आप इसे इनाम देने के बजाय मारने पर उतारू हैं। अर्जुन समझ गया कि यहाँ कुछ गहरी साजिश है। उसने तुरंत जिन्न का स्मरण किया। अगले ही पल जिन्न रंग बिरंगी रोशनी के साथ प्रकट हुआ। जिन्न को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह डर गया। क्या हुआ महाराज, डर क्यों गए? ये तो मेरा मित्र है। मैंने ही इसे गुफा के अंदर की दुनिया का रहस्य बताया था और मैंने ही उस राक्षस को मारा है। यदि मैं ऐसा ना करता तो वो राक्षस कुछ दिनों बाद राजकुमारी सौम्या की बलि देता, उसका खून पीता और लाल मायावी वृक्ष का फल तुम्हें देता, है ना? और तुम उसे खाकर अमर हो जाते। यही इच्छा थी ना तुम्हारी? ये संसार का सबसे बड़ा धोखेबाज राजा है। इसी ने जानबूझकर अपनी पुत्री को उस जंगल की ओर भेजा जहां ये गुफा थी। इसने राक्षस से सौदा किया था, पुत्री की बलि के बदले अमरता। अर्जुन और राजकुमारी सौम्या स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तेरी वजह से मेरी सारी योजना नष्ट हो गई। अमर होने के लिए यदि मुझे अपनी पुत्री की बलि देनी पड़ती तो मैं वो भी दे देता। ओह! ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। इससे मार दो। ये न पिता कहलाने लायक है न ही राजा। मारो इसको। जिन्न की आंखों से आग निकली। अगले ही क्षण राजा विक्रम जलकर राख हो गया। राजकुमारी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। आज से अर्जुन ही इस राज्य का राजा है। भविष्य में यदि कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बस इस प्यारे मित्र को याद कर लेना, यूं हाजिर हो जाऊंगा। जिन्न मुस्कुराया। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो गया।